हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 जून से लेकर 15 जून 2025 आपका कैसा रहेगा। तो वृषभ राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को देख लेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को देख लेंगे कि वो आपके बारे में सोच क्या रहे हैं। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो मैं बताऊंगी कि नो कांटेक्ट वालों के ये 15 दिन कैसे जाएंगे, बात होगी कि नहीं होगी। एंड ओवरऑल आउटकम देख लेंगे कि ये 15 डेज आप लोगों के कैसे रहेंगे। जिन लोगों की शादी हुई हुई है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, या जिन लोगों की बात हो रही है टॉरस वालों की अपने पार्टनर से, उन लोगों के लिए भी ये 15 दिन कैसे रहेंगे। तो चलिए टॉरस सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं। वृषभ राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर 1 जून से 15 जून 2025 में। हाई प्रीस्टेस, वृषभ राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। ब्रेड क्रम्बिंग ओके। तो ये आपकी फीलिंग्स है टॉरस। और आप इस रिलेशनशिप में अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा चुप ही रहते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस अपनी तरफ से नहीं ले रहे हैं वृषभ राशि। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने पार्टनर की बुरी लग रही हैं, लेकिन आप चुप हैं। आप खुल के अपनी फीलिंग्स, खुल के अपने इमोशंस, प्यार, गुस्सा, गिला शिकवा, कोई भी बात आपके जो दिल में है, आप खुल के अपने पार्टनर को नहीं बोल रहे हैं। आपको एक 100% वाली फीलिंग नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में। जैसे इंसान रिलेशनशिप में होता है ना, बड़ा एक्साइटमेंट होता है, बड़ा जोश होता है, तो आपको आपके अंदर वो जोश की कमी है, एक्साइटमेंट की कमी है। 100% वाली फीलिंग आपको इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है। और कुछ बातें हैं जो आपको अपने पार्टनर की बुरी भी लग रही हैं, अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन वो चीज़ें भी आप अपने पार्टनर को खुल के नहीं बोल रहे हो। और बहुत समझदारी से भी आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, विजडम से चीज़ों को डील कर रहे हैं। मतलब आप अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ को ज़्यादा सुन रहे हैं कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में क्या सही है, क्या गलत है। हो सकता है आपने अपने दिल की आवाज़ को पहले सुना हो, मतलब इमोशनल होकर चीज़ों को डील किया हो। अब आपको ये लग रहा है इन 15 दिन के लिए भाई इमोशनल होकर नहीं सोचना, सही क्या है, गलत क्या है, और आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोल रही है, आप उसको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे कुछ चीज़ों को डील कर रहे हैं। और हो सकता है आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। मतलब छुपाना, हाइड करना कुछ भी हो सकता है, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस भी होता है। या आपको अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा सा डाउट है कि वो आपको सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, खुल के सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और कुछ चीज़ें हैं टॉरस, आपको ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना ख़राब होनी शुरू हो चुकी हैं, थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही हैं चीज़ें, बिखर रही हैं कुछ चीज़ें। ये फीलिंग्स आपकी हैं और आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस अभी नहीं ले रहे हैं। और आप थोड़ा सा अभी पॉज आप लेकर चल रहे हैं, चीज़ें आपकी तरफ से चीज़ें थोड़ी सी स्लो हैं। अब देखते हैं टॉरस आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी 1 जून से 15 जून के बीच में। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं कि वो सोच क्या रहे हैं। शेडी, लाइकिंग फोटोज। तो आपके पार्टनर की स्टेबल एनर्जीज नहीं है वृषभ राशि। स्टेबल एनर्जीज ना होने का मतलब कि उनकी तरफ से एक सिक्योरिटी नहीं है रिलेशनशिप को लेकर। वो कभी तो इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन उनकी तरफ से रह रही हैं। और फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं आपके पार्टनर की वृषभ राशि। फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज का मतलब होता है कि किसी दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ रहे हैं वो रिलेशनशिप में, कभी बहुत जोश महसूस करते हैं, कभी इनिशिएटिव एक्शंस लेते हैं, कभी वो एकदम से गायब भी हो जाते हैं, कभी वो आपसे बिल्कुल ही बात बंद कर देते हैं करनी। तो उनकी एनर्जीज में ना एक बैलेंस नहीं आ रहा। अगर वो स्पीड लाते हैं ना इस रिलेशनशिप में, तो प्रॉपर तरीके से स्पीड नहीं ला पा रहे हैं। उनकी तरफ से चीज़ें थोड़ी सी रुक 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 के हो रही हैं। और एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज भी आपके पार्टनर की रह रही हैं। कभी वो इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव सोच लेते हैं, कभी वो नेगेटिव सोचते हैं। तो आपके पार्टनर की थोड़ी सी ना जल्दबाजी वाली चीज़ें हैं वृषभ राशि। वो जो भी चाहते हैं, जो भी इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, उसके लिए जल्दबाजी बहुत कर रहे हैं। एक उतावलापन उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, हफड़ा दफड़ी ज़्यादा है उनके अंदर। उतावलेपन का मतलब होता है कि इंसान थोड़ा ठहराव रखता है। उनको लग रहा है कि जो उन्होंने सोच लिया, जो उनके दिमाग में है, उनको लग रहा है वो तुरंत होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, चाहे बुरा भी। कोई भी चीज़ अगर उनके माइंड में इस रिलेशनशिप को लेकर आ रही है, आपको लेकर आ रही है, या खुद को लेकर आ रही है, कोई भी फैसला लेना है किसी भी चीज़ के लिए, अगर उन्होंने आगे बढ़ना है,
कुछ भी करना है, तो वो ना जल्दी-जल्दी फैसले लेते हैं। एक होता है इंसान सोच समझ कर करता है, तो उनको लग रहा है कि बस तुरंत हो जाए। तो ये 15 दिन उनकी एनर्जीज़ ऐसी-सी रह रही है। और ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि इनिशिएटिव एक्शंस तो लेना चाहते हैं आपके पार्टनर, आपकी तरफ आगे भी बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में कहीं ट्रैवल हो रहा है या ट्रैवल की कोई प्लानिंग भी चल रही है, बट आपके पार्टनर की तरफ से कमिटेड रिलेशनशिप अभी नहीं दिख रहा टॉरस, कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में कमिटमेंट निभाएँगे या प्रॉपर तरीके से इस रिलेशनशिप में आएँगे तो वो वापस नहीं जाएँगे। तो उनका आना-जाना रहेगा आपके पार्टनर का। और थोड़े से मैनिपुलेशन भी आपके पार्टनर कर रहे हैं। थोड़े से मोटिव्स इंटेंशंस आपके पार्टनर के या तो ठीक नहीं है, या फिर वो किसी चीज़ के लिए थोड़ा-सा बातों को घुमा रहे हैं, झूठ सच बोल रहे हैं, ये भी हैं। और आपके ऊपर हो सकता है नज़र रख रहे हैं, थोड़ा-सा आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर टॉरस ये भी है कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से टेम्परेरी तौर पे, यानी कि वैसे जैसे होता है ना, कोई फ्रेंड हो गया या कोई और इंसान हो गया, किसी से बात कर ली, उन्होंने ऑनलाइन किसी की फ़ोटो को लाइक कर दिया, कुछ के पार्टनर का ये भी रहेगा। तो आपके पार्टनर आगे ज़रूर बढ़ना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन उनकी स्टेबल एनर्जीज़ नहीं दिख रही है, कमिटेड नहीं दिख रहे हैं मुझे अभी। एंड थोड़ा-सा मैनिपुलेशन रह रही है, झूठ सच हो सकता है आपसे बोल रहे हैं, या उनके इरादे थोड़े से उतने ग्रेट नहीं हैं। वो जो बोल रहे हैं हो सकता है उसको पूरा ना करें, तो ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट की सिचुएशन ये 15 दिन के लिए आपके पार्टनर की रहेगी। अब देखते हैं टॉरस, नो कॉन्टैक्ट में अगर आप लोग हो तो वहाँ पे क्या होगा। नो कॉन्टैक्ट में टॉरस एंड उनके पार्टनर के बीच में सिचुएशंस कैसी रहेंगी 1 जून से 15 जून के बीच में, नो कॉन्टैक्ट में क्या होगा। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है टॉरस आपके लिए, और नो कॉन्टैक्ट में और देख लेते हैं। आई एम सॉरी, तो यहाँ पे कुछ इश्यूज दिख रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में। आई एम सॉरी का मतलब तो यही है कि जिस इंसान से भी गलती हुई है इस रिलेशनशिप में, चाहे टॉरस आपसे हुई है या फिर आपके पार्टनर से, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट आपके और आपके पार्टनर की इकट्ठी देख रहे हैं, तो जिस भी इंसान से कोई गलती हुई है, तो आप लोगों को लग रहा है कि सामने वाला इंसान माफ़ी मांगे, सॉरी बोले और इस रिलेशनशिप में ठीक करने की कोशिश करे, चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करे। लेकिन आप लोग ऐसा कर नहीं रहे, आप सोच रहे हैं टॉरस कि मतलब अगर आपके पार्टनर से गलती हुई है तो आपको लग रहा है पार्टनर माफ़ी मांग के वापस आ जाए, उनको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, या आपके पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आपको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। देखिए मन में तो पता है कि गलतियाँ हुई हैं इस रिलेशनशिप में, मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आप लोग वो सॉरी नहीं बोल रहे हैं, वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अभी भी कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज आप दोनों में रह रही है। हो सकता है या तो आपस में आर्गूमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, या किसी और इंसान के कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज हैं। और इंसान कोई भी हो सकता है, आपकी तरफ से या पार्टनर की तरफ से, फैमिली मेम्बर या कोई और इंसान, कोई फ्रेंड, जिसके कारण कुछ इश्यूज हैं, या फिर आप लोगों के दिमाग में बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। दुविधा वाली सिचुएशन है कि सॉरी बोलें कि ना बोलें। अगर बोल देंगे सॉरी तो पार्टनर का क्या रिएक्शन रहेगा, उनकी तरफ से क्या एक्शन होगा। तो अभी स्टक हो, हाँ और ना में फंसे हुए हो, तो चीज़ें अभी स्टक रहेंगी। अभी नो कॉन्टैक्ट वालों का नो कॉन्टैक्ट ही मुझे नज़र आ रहा है टॉरस, अभी चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जाएंगी। और अगर आप लोग कोशिश करते भी हैं नो कॉन्टैक्ट वाले कि हाँ भी चलो एक ट्राई करते हैं, तो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, बल्कि उल्टा छोटे मोटे आर्गूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट्स ही रहेंगे अभी। तो ये है टॉरस आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। अब देखते हैं जिन लोगों की बात हो रही है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, ओवरऑल ये 15 दिन सभी लोगों के लिए कैसे जाएंगे, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जून से 15 जून का टाइम ओवरऑल कैसा रहेगा, क्या होगा। तो देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं टॉरस आपके लिए, मतलब आपके और आपके पार्टनर के लिए, दोनों के इकट्ठे आए हैं आउटकम का जो होता है। एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बेगिंग। तो यहाँ पे देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है, तो यहाँ पे उसके ऊपर किंग ऑफ सोर्ड्स के भी कार्ड है। तो अभी आप लोगों में कुछ इश्यूज थोड़े बहुत रहेंगे टॉरस, मिसअंडरस्टैंडिंग अभी आप लोगों में क्रिएट होती हुई दिख रही है। वैसे तो मैंने नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी यहाँ पे निकाली थी, ये वाले कार्ड्स आए थे। तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े, आर्गूमेंट का होता है। तो नो कॉन्टैक्ट में तो मैंने ऑलरेडी बताया, लेकिन जिन लोगों में बात हो रही है ना, वहाँ पे भी छोटी मोटी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि भी आप दोनों एक में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, एक समझ नहीं बन रही है। अगर आप अपने पार्टनर को कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तो आपके पार्टनर उस बात का मतलब ही कुछ और निकाल रहे हैं, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, या आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं,
या अगर आपके पार्टनर आपको कुछ बोल रहे हैं तो आप अपनी अपने पार्टनर की बातों को अब मतलब कुछ और निकाल रहे हैं, अपने पार्टनर की बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो आप दोनों की ना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, एक मैचिंग नहीं हो रही है, ट्यूनिंग नहीं बन रही है, बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं हो रही है, और आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, थोड़ा-सा डोमिनेटिंग हो रहा है, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है, अपनी मनमर्जी ज़्यादा कर रहे हैं, इसके कारण ही कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ईगो इश्यूज़ भी आप लोगों में क्लैश हो रहे हैं। तो देखिए जिनकी बात हो रही है ना, उन लोगों में बोल रही हूँ, अब ये नहीं है कि सारे टॉरस वाले नो कॉन्टैक्ट में ही जा रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बात हो रही है, अब बहुत सारे लोग हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, जो लोग इकट्ठे रहते हैं, तो उन लोगों में चीज़ें कैसी रहेंगी, उनके बीच में कुछ उतना प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस नहीं नज़र आ रहा। और क्योंकि उसका कारण यही है क्योंकि एक इंसान थोड़ा-सा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहा है। अगर मन में प्यार होगा तो शो नहीं करोगे। फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चलने का मतलब कि प्यार नहीं जताना, कोल्ड एटीट्यूड रखना, ठंडा व्यवहार करना और ईगो इश्यूज़ भी रहने, कंट्रोल करके चलना। जैसे होता है ना रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाना, भी हम क्या चाहते हैं वैसे ही चीज़ें होनी चाहिए। तो सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा। इस कारण से रिलेशनशिप में बात तो हो रही है लेकिन वो होता है ना एक बड़ा प्यार, लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज है, वो चीज़ नहीं रहेगी। और बेगिंग का कार्ड हो सकता है टॉरस। यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा बेग कर रहा है, सामने वाले को काफ़ी मना रहा है, किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहा है। जिनकी बात हो रही है, मैं फिर से बोल रही हूँ उन लोगों के लिए, क्योंकि लोग ना बड़ी रीडिंग को लेकर कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। उनको लग रहा है कि ये उन लोगों के लिए रीडिंग भी होगी कि जिनकी बात नहीं हो रही, उनके लिए मैंने ये बता दी है। जिन लोगों का हस्बैंड वाइफ का है, जिनकी बात हो रही है, वहाँ पे आप दोनों में से एक इंसान ज़्यादा बेग कर रहा है सामने वाले पार्टनर को, किसी चीज़ के लिए मना रहे हो, कन्विंस कर रहे हो कि सामने वाला रिलेशनशिप में आ जाए या सामने वाला हमारी बात मान ले, कोई भी तरीके की बेगिंग हो सकती है। तो ये चीज़ों के कारण दूसरे पार्टनर का ईगो ज़्यादा बढ़ रहा है और ग्रांटेड ले रहा है वो दूसरे पार्टनर को। जैसे होता है ना कि ये होना कि भी सामने वाला तो हमें हमारे पैर की जूती है, हमें तो इसको तो हमारी ज़रूरत है, तो वो इंसान घास कम डाल रहा है दूसरा पार्टनर, जो इंसान ज़्यादा कोशिश कर रहा है चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो दूसरा पार्टनर अपने एटीट्यूड में ही ज़्यादा रह रहा है। इसी कारण से आप लोगों में इश्यूज़ हो रहे हैं। और 7 ऑफ कप्स का कार्ड बोला कि एक कन्फ्यूजन सी ही बनी हुई है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा है या फिर डिसीजन चॉइस लेनी है, ऑप्शन चॉइसेस आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा है टॉरस, या तो आपके पास है या आपके पार्टनर के पास। ऑप्शन चॉइसेस का मतलब कि एक तरफ ये रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ कोई और इंसान है, फैमिली है, करियर है, तो आप लोगों को थोड़ा-सा समझ नहीं लग रहा कि किसको रखें, किसको छोड़ें। हालाँकि अब आपको ये भी लग रहा है कि अब वक़्त आ गया कि एक फ़ैसला तो लेना ही है, अब बहुत हो गया, सोचने से काम नहीं चलेगा। ज़्यादा सोच-सोच कर चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो बट फिर भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह रही है। तो यहाँ पे अभी वो प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स तो नज़र नहीं आ रही हैं। अगर आप लोग साथ में रह रहे हो तो छोटा-मोटा नोक-झोंक, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है और एक इंसान रिलेशनशिप में अपना ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है, तो दूसरे पार्टनर की तरफ से कमी रह रही है और इसीलिए दूसरा पार्टनर ग्रांटेड ले रहा है, हल्के में ले रहा है रिलेशनशिप में चीज़ों को, जिसके कारण आप दोनों में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो ये टॉरस ये 15 दिन इस तरीके के आप लोगों के जाएँगे। तो मैं आपको यही बोलूँगी, ज़्यादा बेगिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मनाने की ज़रूरत नहीं है सामने वाले को। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप ऐसा मत करें, इससे चीज़ें ठीक तो होती नहीं है, चीज़ें बल्कि उल्टा ख़राब हो जाएँगी और आपके पार्टनर आपको अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करेंगे, अपनी शर्तों पे रखेंगे। तो फिर वो चीज़ें आपको ही ख़राब करेंगी। तो ज़्यादा ना मनाना मत, पीछे मत पड़ना किसी भी चीज़ के लिए। तो टॉरस ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।